हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद के बारकस की लुंगी की क्या है खास बात। हाँ, आशिकी में धोखा हुआ तो क्या करना, और इसके अलावा इलेक्शन में मुख्तलिफ लीडरों के नज़ारे भी आपको कराएंगे और भी बहुत कुछ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे दखनी में खबरें। वक्त के साथ साथ फैशन भी बदलते रहता, कभी ढीले पैंटा तो कभी टाइट, कभी बेल बॉटम वाले पैंटा तो कभी फटे हुए जीन्स पैंटा देखने को मिलते रहते, और अक्सर लोग उनको जो जमो नक्को जमो पहन के फिरते हुए नजर आते रहते। मगर हैदराबाद का एक ऐसा इलाका भी है जहां पे फैशन के जरासीम कभी असर नहीं करते। वो इलाका है बारकस। यहाँ के लोग कभी लुंगी पहनना नहीं छोड़ते। इसकी क्या वजह है, देखो हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान की ये खास रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके बारकस को छोटा यमन भी बोलते। यहाँ बड़े बुजुर्ग यमन से आए हुए थे। आज भी बारकस के लोगों पे यमनी कल्चर का असर छाया हुआ है। ये लोग अपना मखसूस लिबास अभी तक भी नहीं छोड़े। ये बस्ती बारकस में पूरे अरब लोग रहते हैं और हमारे जामे मस्जिद बारकस की बड़ी मस्जिद है और तमाम लोग यहाँ पर अरब ही रहते हैं, तकरीबन अरब ही रहते हैं जो यमन से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो आप लिबास देख रहे हैं हम लोग का, वो सुन्नती लिबास है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तैबन और जो खमीस जो पहनी थी वही हम लोग पहनते हैं यहाँ पर। बारकस के कम उम्र के बच्चे और नौजवान कलरफुल और कीमती लुंगियां पहनना पसंद करते। बारकस में बिकने वाले लुंगियां ज्यादा इंडोनेशिया से आते। ये लुंगियां मशीनों से भी तैयार होते और हाथ से भी तैयार होते। हाथ से तैयार होते तो लुंगियों की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती। शॉपिंग सेंटरों और मॉल्स में 8,000 से 10,000 रुपए में एक लुंगी मिल जाती। मगर बड़ी उम्र के लोग 1,500 से 2,000 तक की लुंगी पहनना मुनासिब समझते। ये तकरीबन जो होंगी इसका कीमत ये 3,000 से लेकर 8,000 तक है। ये लुंगी की कीमत 3,000 से लेकर 5,500 तक की कीमत है। ये अरब लोग के ये रिवाज है। इसमें क्वालिटी है, क्वालिटी है इसमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी है। अब ये लुंगी देखो, इसमें ये 3,000 से लेकर तकरीबन 7,500 तक इसकी कीमत है। बारकस को आबाद करने वाले अरब थे। इसका नाम असल में बैरक्स है। बारकस के लोग अपने कल्चर पे फख्र महसूस करते, अपनी तहजीब को हमेशा बाकी रखना चाहते। क्या ये हमारा कल्चर है, सुन्नत रसूल है, हमारा जो वो जो परावा है, हमारा जो लिबास है, हमको इस पे नाज है अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे। और उससे हट के कुछ भी नहीं। ये बस्ती हमारे बाप दादा बनाए सो है। 138 साल होगा बस्ती बन के। ये बारकस था पहले, अब बारकस नाम अरबों को बोलना, ये बारकस बना। बारकस में जो लोग अरब नहीं हैं, वो भी यहाँ के रंग में पूरे को रंगे गए। ये लोग खुद भी यहाँ की तहजीब का एक हिस्सा बने हुए हैं। ये जो है हम बचपन से पहनते आए हैं और ये हमारे बड़ों की, बुजुर्गों की निशानी है। शहर अक्सर शहर में पूरे शहर में पहनते हैं, सिर्फ यही बोल के नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारी तहजीब है, यहाँ पे ज़्यादा चलता है। शहर में भी कहीं भी पहन के जा सकते हैं आप, इसमें कंफर्ट रहता है ज़्यादातर। बारकस में 100% कॉटन की लुंगियां साल तमाम बिकती, मगर ईदों के मौके पे बहुत ज्यादा सेल होता। ये लुंगियां अलग अलग नामों और अलग अलग कीमतों के हैं। कोई लुंगी तो इतनी कीमती है, उतनी कीमत में साल तमाम के कपड़े आ सकते। यहाँ पर अरब लोग यहाँ पर बहुत सारे लुंगी पहनते, जो उसका रेट रहता 1600 से लेके 25,000 या 18,000, ऐसा अलग अलग रेंज रहता उसका। जो अरब लोग ज़्यादा लुंगी पहनते उसकी, और ख़ासियत उसकी बहुत अच्छी रहती। कॉटन, प्योर कॉटन रहता वो, और अच्छा कपड़ा रहता। ज़्यादा अरब लोग पहनते वो, ज़्यादा 25,000 तक रहती लास्ट, और अच्छी रहती लुंगी। तैबन या लुंगी इस्लामी लिबास है। इस वास्ते अरब लोग टखनों से ऊपर लुंगी बंध के बड़े से बड़े फंक्शन में भी शरीक होने से नहीं झिझकते।
अपने जिस्म को पूरा छुपाना और सर पर टोपी ढांकना और अच्छे लिबास में ज़ेब तन करना, ये कुरान और हदीस से साबित है। हमारे आबा और अजदाद हमको ऐसा ही दर्स दिए हैं, इसीलिए हम लोग अच्छा लिबास पहनते हैं, सर पे या गुतरा बोलते, मुशज्जरा बोलते, लगाते हैं और ये कम से कम टोपी तो पहनते हैं। जो लोगों को लुंगी पहनने की आदत हो गई हुई है, अब वो लोग बगैर लुंगी के रह नहीं सकते। इनका बोलना है जैसा कि हीरे की कदर जोहरी को मालूम, वैसी लुंगी की कदर लुंगी पहनने वालों को मालूम है। ये हमारी लुंगी जो हम पहनते हैं वो माशाल्लाह लिबास जो है भाई ऐसा है कि मिसाल के तौर पे आपसे सच बता रहा हूँ, मैं बग़ैर लुंगी पहने के हम सो नहीं सकते। हम फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि जो है भी लुंगी हमारा एक ख़ानदानी लिबास है, उसके बगैर हमको सुकून नहीं मिलता। तकरीबन 150 साल पहले यमन से जो कल्चर हैदराबाद के बारकस में आया था, वो लुंगी के रंगों में आज भी नजर आ रहा। बारकस के लोग आगे भी अपने कल्चर को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करते रहना चाह रहे हैं, जिससे हैदराबाद अलग अलग तरीकों और तहजीबों का शहर आगे भी बना हुआ रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान खान की रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कृष्णा में एक लड़की को जब ये अंदाजा हो गया उन्हीं दुल्हन बन के अपने आशिक के घर को नहीं जा सकती, तो बेवफा आशिक के घर के सामने धरने पे बैठ गई। इसके बाद क्या हुआ आप लोग अभी देखो। आजकल थोड़े बच्चे और बच्चियां मोहब्बत को भी एक चिंगम समझ लिए हुए हैं। जब तक चाहे चबाते रहे, जब जी चाहा थूक दिए। कृष्णा डिस्ट्रिक्ट के इब्राहिमपट्टनम में जोसेफ और भाग्य लक्ष्मी में कितने की दिनों से आशिकी चल रही थी। भाग्य लक्ष्मी अपने आशिक पे बेवफाई का इल्जाम लगाते हुए ये बोल रही, जोसेफ शादी का झांसा दे के उनको धोखा दिए करते। दिल फेंक आशिक अपने दिल से बाहर निकाल दिया बोल के लक्ष्मी आशिक के घर के सामने एहतजाज करते हुए बैठ गए। ये मौके पे भाग्य लक्ष्मी के सपोर्ट करने कितने की औरतें भी वहाँ पे आ गए। औरतें बोल रही, मोहब्बत एक से, शादी दूसरे से, ये तो नाइंसाफी है। सही बात है, एक दुकान पे सौदा चुका के दूसरी दुकान से खरीदे तो कैसा, ये तो गलत बात है। भाग्य लक्ष्मी का ये भी बोलना है, अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो जोसेफ के घर के सामने खुदकुशी कर लेंगे कहते। अगर जोसेफ बेवफा है तो एक धोखेबाज के वास्ते जान देना कौन सी अक्लमंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इलेक्शन के दिन है, नई दिखने वाले लीडर गली गली दिख रहे हैं, नए होने के कामा हो रहे हैं। इलेक्शन मुहिम के बीच में हुए सो थोड़े वाकये हम आपकी दिलचस्पी के वास्ते पेश कर रहे हैं। देखो ये मुख्तलिफ रंग। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बहुत पुराने लीडर हैं। इन्हों जहाँ भी जाते इनके चाहने वाले इनको फूलों के हारा पिनाते, मगर भिवारा में नेशनल स्टूडेंट ऑफ यूनियन की तरफ से इनको मिर्चियों और नींबू के हारा पिनाए। ये हारा पहन के अशोक गहलोत खुश होके मुस्कुरा रहे थे। मिर्ची और नींबू के हारा कई को पिनाए बोले तो ये एक टोटका है कहते, जिससे इनको नजर नहीं लगेंगी और इनकी पार्टी इलेक्शन में पूरे सीटां जीतेंगी कहते। 10 रुपए के मिर्चियों 20 रुपए के नींबू से काम निकल जाता तो लीडर चुप का चुपिच लाखों रुपये इलेक्शन जीतने कई को खर्च करते की। राजस्थान के बीजेपी लीडर हरि सिंह को मगर नजरिच लग गई। इन्हों इलेक्शन की मुहिम ऊंट पे बैठ के करना चाह रहे थे। बैठे हुए ऊंट पे इन्हों बैठते ही ऊंट ऐसा बेतुका तरीके से खड़ा हुआ, ऊंट पे बैठे बैठे हवा में कुलाटी मार के औंधे मुंह नीचे गिर गए। गिरते हैं शे सवार ही मैदानी जंग में बोले जैसा मुंडी झटक के खड़े हो गए। ऊंट अपना काम करके दूसरी तरफ मुंडी पलट गया। स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से पहले भी राहुल गांधी के मुकाबले में अमेठी से ठहरे थे। एक बार पार्टी फिर से इनको अमेठी से ठहराई हुई है। अब की बार नहीं होना हार बोल के इन्हों दिन रात एक कर रही। धुपकाले में रोड शो करते हुए फिरने से जब जम के प्यास लगी तो इन्हों रास्ते में गन्ने का रस पीने एक दुकान पे रुक गए। अपने सामने गन्ने का रस निकाल के पिए। ये मौके पे इनके साथ कितने की लोग थे जो उनको गन्ने का रस पीते हुए देख रहे थे। तिरुपति में बीजेपी के एक उम्मीदवार के जुलूस में एक नया हिच काम हुआ। उम्मीदवार गाड़ी पे खड़े हुए हाथ जोड़ के मुस्कुरा रहे थे। जुलूस के सामने एक बच्चा हाथ में बीजेपी का परचम लेके स्केटिंग करते हुए जा रहा था। लोग लीडरों को कम, बच्चे को ज्यादा देख रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
और अब एक शादी दिखाएंगे। शादियां तो रोजाना होते रहते, मगर कोई कोई शादी ऐसी होती जिसको बरसों लोग याद रखते। राजस्थान के शहर बीकानेर में ऐसी एक अनोखी शादी हुई। ये शादी की खुसूसियत क्या है, आप लोग भी देखो और जिनको सीखना है वो लोग सीखो। राजस्थान के श्री गंगानगर के सामाजिक कारकुन गोपाल खड़गावत अपने बेटे इंस्पेक्टर विकास खड़गावत की शादी में जो जहेज की रकम और सामान लिए, अगर आप सुने तो परेशान हो जाएंगे। क्या क्या लिए मालूम? जहेज की रकम में सिर्फ 1 रुपया और जहेज के सामान में सिर्फ 1 नारियल। क्यों, है ना अजब बात। इतना ही नहीं, इन्हों शगुन की रकम को पुलवामा हमले में शहीद हो गए सो जवानों के खानदान वालों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के जरिए भिजा देने का फैसला करे। जी, मैं गोपाल खड़गावत सहायक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुई हूँ और मेरे बेटा विकास खड़गावत जो CRPF में सब इंस्पेक्टर है, हमने एक छोटी सी पहल की है कि दहेज प्रथा को रोका जाए। इसलिए हमने ये शादी विकास खड़गावत की जो शादी की है 1 रुपये नारियल में की है, ताकि ये अनोखी शादी जहाँ पे बगैर जहेज के शादी करने का पैगाम है, वहीं मुल्क की हिफाजत करने वाले बहादुरों से आम शहरियों के दिली लगाव का इजहार भी है। CRPF सब इंस्पेक्टर विकास खड़गावत अपने वालिद गोपाल खड़गावत के बोलने पे सब शादियों से हट के एक मिसाली शादी करने पे बहुत खुश है। मैं सब इंस्पेक्टर विकास खड़गावत 139 बटालियन CRPF में तैनात हूँ अभी, और ये शादी जो 13 अप्रैल को मेरी हुई है कोमल टाक जी से, ये दहेज रही शादी हुई है। और इस सोच के पीछे मेरे पिताजी का पूरा हाथ है। उन्हीं की सोच थी कि मेरी जो शादी है वो हमेशा दहेज रही हो, तो मेरे ससुराल पक्ष ने भी हमारा पूरा सहयोग और समर्थन दिया है। और 13 अप्रैल की जो हमारी शादी हुई दहेज रही शादी हुई है। और आज जो रिसेप्शन हो रहा है अमर पैलेस से 15 अप्रैल को, इसमें जो भी पान या शगुन हम वर वधू को जो भी दिया जाएगा वो सभी भारत के वीर फंड में शहीदों के परिवार के साथ दिया जाएगा। अभी इस फंड को कमेटी द्वारा एकत्रित किया जाएगा, काउंट किया जाएगा, उसका कल श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट द्वारा इसे DD के थ्रू भारत के वीर फंड में सौंप दिया जाएगा। ऐसे जमाने में जब चाहे कितना भी जहेज दियो, जहेज के लालचियों की नीयत नहीं भरती। 1 रुपया और 1 नारियल जहेज के नाम पे लेके बीकानेर की कोमल को अपनी बहू बनाने पे कोमल को अपने ससुराल वालों पे फख्र है। ऐसे मिसाली घर की बहू बने बोल के इन्हों अपने आप को खुश नसीब समझ रहे हैं। और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस शादी का एक पार्ट हूँ। ऐसी सोच सबकी होनी चाहिए आज के टाइम। बोलना बहुत आसान है, जो बोल रही उस पे अगर खुद अमल करके दिखाए तो अच्छाई का फैलना बहुत आसान हो जाता। गोपाल खड़गावत अपने बेटे विकास खड़गावत की शादी न सिर्फ बगैर जहेज के करे, बल्कि शगुन की रकम को भी भारत के वीर फंड में दे दिए। उम्मीद है इनका देखा देखी दूसरे लोग भी ये सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तालाब में पानी रहता वहां शॉर्ट सर्किट कैसा हुआ होगा। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े तालाबों के ऊपर से बड़े बड़े वायर जाते हैं। सोचो वही वायर अपने पे गिर गया तो क्या होगा। और तालाब में पानी की मोटर है और उसमें से करंट पानी में फैल गया और अपन तीर रही तो क्या होता। ऐसा ही एक वाकया वरंगल में हुआ। वहां के तालाब में शॉर्ट सर्किट होने से हजारों मच्छियों की मौत हो गई। देखो ये रिपोर्ट। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट वरंगल के नरसिम्हपेटा मंडल में एक तालाब है। ये तालाब से 175 एकड़ जमीन को खेती बाड़ी के वास्ते पानी सप्लाई होता। जब तालाब में पानी कम हो जाता तो लोग अपने अपने जानवरों को नहलाने आते और मछेरों को मछलियां पकड़ने की इजाजत भी मिलती। तेलंगाना की हुकूमत मछेरों के वास्ते बारिश में ये तालाब में मच्छी के बच्चों को छोड़ती। ये बच्चे बड़े होकर मछेरों के काम आते, जिससे 120 खानदाना पल रही। हुआ ये तालाब में पानी कम हो गया तो किसाना तालाब में इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिए, जिसके बाद पानी में करंट आ गया और देखते देखते हजारों मच्छियों की मौत हो गई। मच्छियां मरने से मछेरे बिन मौत के मर गए जैसा हो गया। मछेरे बोल रही, तालाब में मोटर लगाने की बात हम लोग ओहदेदारों को बताए थे, मगर ओहदेदार तवज्जो नहीं दिए। हमारा दुखड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोग फुटपाथ पे आ गए जैसा हो गया। मछेरे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने और मछेरों को इमदाद देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के डिस्ट्रिक्ट जगतियाल के एक प्राइवेट स्कूल के सालाना फंक्शन में अपने डांसों से बच्चे देखने वालों को हैरान कर दिए। आप भी देखो मासूम आर्टिस्टों का ये अनोखा आर्ट। जगतियाल के एक स्कूल के एनुअल फंक्शन में स्टूडेंट अपना अपना कमाल पेश करे।
ये मौके पे स्टूडेंट अपने डांसों से देखने वालों को बगैर पलक मारे देखने पे मजबूर कर दिए। बच्चियां जब थाली डांस पेश करे तो लोगों को मालूम हुआ थाली खाली खाने के वास्ते नहीं है, खाने के बाद नाचने के भी काम आ सकती। थाली डांस पे लोग जी भर के तालियां ठोके। स्टूडेंट बजाय फिल्मी गानों पे या वेस्टर्न म्यूजिक पे डांस के नाम पे आड़े टेढ़े हाथा पावा हिलाने के बजाय तेलंगाना का बोनाल डांस पेश करे तो एक अलग ही माहौल बन गया। इसके अलावा बच्चे बच्चियां डांस के जरिए धार्मिक वाकयात भी पेश करके दाद हासिल करे। ये मौके पे स्कूल के स्टाफ के अलावा स्टूडेंटों के सरपरस्ता भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। फिल्म शोले में एक दिलचस्प सीन है। फिल्म का हीरो वीरू हीरोइन बसंती के वास्ते पानी की टंकी पे चढ़ के खुदकुशी की धमकी देता। ये सीन हमारे को कई को याद आया बोले तो हैदराबाद के इलाके अलवाल में एक नौजवान पानी के वास्ते पानी की टंकी पे चढ़ गया। देखो ये रिपोर्ट। गर्मी के दिन है, ये दिनों में पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती, मगर अलवाल में लोग पीने के पानी को भी तरस रहे। अलवाल कॉलोनी में नल का कनेक्शन अभी तक नहीं आया। हालांकि तेलंगाना हुकूमत मिशन भगीरथा के तहत हर घर में पानी सप्लाई करने का वादा करी भी है। पानी नहीं तो सूखे हलक से भी आवाज निकलना मुश्किल है। इस वास्ते एक नौजवान पानी के लिए एहतजाज करने पानी की टंकी पर चढ़ गया। कितनी की देर तक पानी को याद करते हुए पानी की टंकी पर बैठे रहा। बाद में समझा बुझा के उसको नीचे उतारे। मकामी लोगों का बोलना है कि तय की वक्त कारपोरेटर को और ओहदेदारों को बोले भी तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए। अगर यही रफ्तार बेढंगी रही तो मकामी लोग अपने में से निकल के जबरदस्त एहतजाज करेंगे बोल के वार्निंग दिए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कुश्ती, बॉक्सिंग और कराटे के मुकाबले तो कब से की हो रहे, मगर रूस में पहली बार थप्पड़ मारने का मुकाबला हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। दक्कनी जबान में सुनो थप्पड़ों की गूंज। आजकल लोगों का ने वक्त कम है, इस वास्ते रूस में थप्पड़े मारने का मुकाबला हुआ। उन्हें इसको जटाजट पचकड़े मारा, उन्हें इसको धनाधन थप्पड़ा मारा। थोड़ी देर में मालूम हो गया किसके जबड़े में कितना दम है। एक के बाद दूसरा तमाचा खाने आ गए। ये मुकाबला रूस के शहर साइबेरिया में हुआ। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों के बीच में एक बॉक्स रखे। थप्पड़े खा के कोई लड़खड़ाया तो ये बॉक्स पे टेका लेके अपने आप को संभाल लिया। मुकाबला करने वाला ये बॉक्स छोड़ के नहीं जा सकता और ना रूल्स के खिलाफ जाके सामने वाले को मार सकता। दोनों को बारी बारी थप्पड़े मारने और थप्पड़े खाने का मौका मिलते रहता, मगर कौन भी कब तक पचकड़े बर्दाश्त कर सकता। कभी ना कभी तो दांता हलक में जाने का डर पैदा हो जाता। जो डिस्क्वालीफाई होते गए वो लोग हारते गए। थप्पड़ों के मुकाबले में चैंपियनशिप जीतने वाले को 30,000 रूबी इनाम मिला। थप्पड़ों का मुकाबला देख के किसी के दिमाग में नोचने का मुकाबला, बालां खींचने का मुकाबला और बर्तना फेंक के मारने का मुकाबला रखने का ख्याल आ सकता। ऐसे मुकाबलों से मर्दवे दूर रहे तो अच्छा है। ऐसे मुकाबले में औरतें जीत जाने का चांस ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। हमारे मुल्क में बाज़ इलाकाई त्योहारों की बहुत अहमियत है जिसका इंतजार लोग बेचैनी से साल तमाम करते रहते। इनमें बाज़ ऐसे त्योहार भी हैं जिनमें जानवरों का इस्तेमाल होता। तेलुगु स्टेटों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक खास त्यौहार है जिसको उगादी बोलते। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कर्नूल में उगादी के त्यौहार में क्या करते आप भी देखो। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट में किसाना उगादी के मौके पे बैलों का फेस्टिवल मनाए। ये फेस्टिवल में किसाना अपने अपने बैलों की जोड़ी के बीच में भारी पत्थर के सिल बन के बैलों को दौड़ाने का मुकाबला करे। तमाशा देखने वालों की सहूलत के वास्ते टेंटा भी लगाए थे। यह मुकाबला देखने दूर दूर से लोग आए हुए थे। यहाँ पे हमारे को साउथ इंडिया में त्योहारों के मौके पे होते सो दो अनोखे खेला याद आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में तिल संक्रांति के मौके पे एक जमाने से मुर्गों की लड़ाई भी होती रहती, जिसके वास्ते मुर्गों के मालिका एक साल तक खिला पिला के मुर्गों को तैयार करते रहते। अपनी पसंद के मुर्गे पे लोग शर्तां भी लगाते। अब ये खेल पे पाबंदी लगी हुई है।
साउथ इंडिया की रियासत तमिलनाडु में एक जमाने से पोंगल त्योहार के मौके पे एक खतरनाक खेल का मुकाबला हो रहा, जिसको जल्लीकट्टू बोलते। ये खेल में लड़ाकू बैल तमाशा देखने वालों में घुस के लोगों को जख्मी करते रहता। बेकाबू बैल पर जो काबू पा लिया उन्हें जीत जाता, इनाम हासिल करता। लोग इसकी बहादुरी की तारीफ करते। ये खेल पे भी पाबंदी लगी थी, मगर तमिलनाडु के लोगों के जबरदस्त एहतजाज के बाद पाबंदी हटाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। सुपर पावर अमेरिका की उस्तादी सारी दुनिया में चल रही है, मगर अब अमेरिका को जाके तेलुगु टीचर उस्तादी करने वाले हैं। तो आप देखो ये रिपोर्ट। अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब। कमाने के वास्ते इंडिया से डॉक्टर और इंजीनियर अमेरिका को तो जाते ही रहते, मगर अब हिंदुस्तानी टीचर अमेरिका में पढ़ाने जाने वाले हैं। APNRT की निगरानी में पहले 25 तेलुगु टीचर अमेरिका की रियासत टेक्सास को जाने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के कैपिटल अमरावती में APNRT का ऑफिस है। टेक्सास में आकलाम ग्लोबल एजुकेशन नाम का एक इदारा है। ये इदारा दिसंबर 2018 को तेलुगु टीचरों की जरूरत है बोल के एक नोटिफिकेशन जारी करा था। ऑनलाइन और स्काइप के जरिए 7 मुल्कों में इंटरव्यू रखा था। इंटरव्यू में तेलुगु के 25 टीचर अभी सेलेक्ट हुए। इनमें 10 रियाजी के, 13 इंग्लिश के और 2 साइंस के टीचर हैं। अगस्त 2019 से ये लोग ड्यूटी पे चढ़ेंगे। तेलुगु के ये टीचर 1 साल के एग्रीमेंट पे अमेरिका को जा रहे हैं। 1 साल में से 2 महीने छुट्टियों के निकाल दिए तो ये लोग 10 महीने ही पढ़ाएंगे। खाली 1 साल यहाँ पढ़ाने के बजाय वहाँ पढ़ा के आ गए तो ये लोगों को कितने पैसे मिलेंगे मालूम? $53,000 से लेके $60,000। $60,000 बोले तो इंडिया के तकरीबन 41.5 लाख रुपए। हमारे को ये नहीं मालूम ये तेलुगु टीचर वहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंटों को कुछ पढ़ाएंगे या अंग्रेजा भी पढ़ेंगे, मगर उम्मीद है थोड़े अंग्रेजों को कम से कम ये मंडी बोलना तो सिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।